हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम प्लानिंग चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ये मेरे नोट्स हैं, होपफुली अभी सबके पास अवेलेबल हैं। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ प्लान, एक्सप्लेन ईच ऑफ देम इन ब्रीफली। कितनी टाइप्स के प्लानिंग होती है, हर एक को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट इज स्टैंडिंग प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान, टैक्टिकल प्लान, ऑपरेशनल प्लान, सिंगल यूज प्लान एंड कंटीजेंसी प्लान। ये 6 टाइप्स के प्लान होते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ प्लान विच आर एज फॉलोज। नाउ जो प्लानिंग होती है वो 6 टाइप्स की जाती है। फर्स्ट इज स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान्स रिप्रेजेंट गाइडलाइंस फॉर डिसीजंस इन रिपीटेटिव सिचुएशन। अंडरलाइन कर लो इस वर्ड को। रिपीटेटिव सिचुएशंस मीन्स ऐसे सिचुएशंस जो एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ रिपीट होते हैं। हैंस स्टैंडिंग प्लान कैन बी यूज्ड रिपीटेडली when there is repetition of organizational activities and a standard policy are decided for prompt action, it is known as standing plan। मीन्स जहाँ भी रिपीटेशन होता होगा, एक ही एक्टिविटी को हम एवरी डे रिपीट करते हैं, वहाँ पर हम ये स्टैंडिंग प्लानिंग बनाते हैं। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जिसे हम एवरीडे रिपीट करते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके स्कूल में आपके टीचर्स आपको रोज़ पढ़ाते हैं, उनके रोज़ लेक्चर्स होते हैं। ये एक रिपीट होने वाली रिपीटेडली एक्टिविटी है। यहाँ पर एक बार प्लानिंग होगा, आपको वीकली एक टाइम टेबल दिया जाता है और उसी टाइम टेबल पर वो टीचर्स एवरी वीक सेम लेक्चर परफॉर्म करते हैं। अगर आपका मंडे को फर्स्ट लेक्चर अकाउंट का होगा तो एवरी वीक, एवरी मंडे फर्स्ट लेक्चर अकाउंट का ही होगा। इन एक्टिविटीज़ में रिपीट होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर हम स्टैंडिंग प्लानिंग यूज़ करते हैं। सेम अगर रोज़ हमें गुड्स डिलीवर्ड करने हैं, गुड्स डिलीवरी करने के लिए जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अमूल मिल्क डिलीवर्ड करने के लिए रोज़ हमारी एरिया में मॉर्निंग में 5 o'clock एक वैन आती है, एक ट्रक आता है, मिनी ट्रक, और वो डिलीवर करके जाता है हर एक शॉप को। ये रोज़ होता होगा, रिपीटेड प्लानिंग है। यहाँ पर स्टैंडिंग प्लानिंग यूज़ होगा। पॉलिसीज, मेथड एंड रूल्स आर डिसाइडेड फॉर लॉन्ग टाइम। ये हम लॉन्ग टाइम के लिए डिसाइड करते हैं। इट हेल्प्स द सबॉर्डिनेट्स टू टेक प्रॉम्प्ट डिसीजंस। जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं मीन्स नीचे काम करने वाले लोग होते हैं, वो प्रॉम्प्ट डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोसीजर फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स। मैंने अभी आपको बताया कि गुड्स की डिलीवरी देने के लिए एज पर ऑर्डर ऑफ कस्टमर और क्रेडिट पॉलिसी। कई बिजनेस में ऐसा प्री डिसाइडेड होता है कि क्रेडिट नहीं देते हैं, मीन्स कैश पे ही बिजनेस होता है। ऐसे ही सारी परमानेंट बेसिस पर यह प्लानिंग होती है, एक बार होती है और रिपीटेडली यूज़ होती है। नो एम्प्लॉय विल नीड द परमिशन ऑफ सुपीरियर रिगार्डिंग द सेम। किसी भी एम्प्लॉय को अपने सुपीरियर की ज़रूरत नहीं पड़ती इन प्लानिंग के लिए। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। बिजनेस यूनिट्स डिसाइड्स द ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू देयर फिलॉसफी। नाउ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो होती हैं वो फिलॉसफी पर डिपेंडेंट है। हर एक बिजनेस अपनी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग बिजनेस को कंटिन्यू करता है। उनकी फिलॉसफी क्या है, उसके अकॉर्डिंग बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड होते हैं एंड कंपनी यहाँ पर प्लानिंग करती है।
A business unit decides its plan after the consideration of its strength and drawback. जो बिजनेस यूनिट है वो अपनी स्ट्रेंथ देखता है कि उसके पास स्ट्रेंथ क्या है। कुछ बिजनेस की स्ट्रेंथ पैसा होता है, उनके पास बहुत सारा पैसा होता है। कुछ की स्ट्रेंथ उनके एम्प्लॉय होते हैं, उनके वर्कर्स होते हैं, और अपने ड्रॉबैक्स देखते हैं, मीन्स उनके ड्रॉबैक्स क्या हैं और उसके अकॉर्डिंग वो आगे का प्लानिंग करते हैं। सो फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए जब प्लानिंग किया जाता है, दैट इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। थर्ड इज टैक्टिकल प्लान। नाउ टैक्टिकल प्लान जो होते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट बनाता है, और ये जो टेक्निकल प्लान होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। ऊपर वाले जो आपने दोनों प्लान देखे, स्ट्रेटेजिक प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान, ये लॉन्ग टर्म के लिए बनाए जाते हैं। ये रहा यहाँ पर, वर्ड अंडरलाइन कर दीजिए, लॉन्ग टर्म। और ये जो स्ट्रेटेजिक प्लान हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए बनाए जाते हैं, टैक्टिकल प्लान, और ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट बनाता है। These are plans which usually span 1 year or less. एक साल या एक से कम टाइम के लिए जो प्लान बनाए जाते हैं उसे टैक्टिकल प्लान कहा जाता है। Hence, business activities remain goal oriented and take place in the systematic manner. अब लॉन्ग टर्म के जो प्लानिंग है वो तो टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, लेकिन डिपार्टमेंटल हेड्स जो होते हैं, कोई प्रॉब्लम हुआ तो शॉर्ट टर्म के लिए एक प्लानिंग तैयार करते हैं जिसे टैक्टिकल प्लान कहा जाता है। इट इज़ कंसर्न्ड विथ व्हाट द डिपार्टमेंटल हेड्स एंड एम्प्लॉयज़ मस्ट डू। डिपार्टमेंटल हेड्स करते हैं और एम्प्लॉय को वो करना पड़ता है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ दिस प्लान। ये जो टैक्टिकल प्लान हैं इसके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, फोर्थ इज ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान्स आर द स्पेसिफिक रिजल्ट एक्सपेक्टेड प्लान फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स, वर्क ग्रुप एंड इंडिविजुअल। ऑपरेशनल प्लान में क्या होता है, किसी एक ग्रुप को, एम्प्लॉयज़ को या डिपार्टमेंट को एक टारगेट दिया जाता है। फिर वो प्रोडक्शन का टारगेट हो सकता है, सेल का टारगेट हो सकता है, और उस टारगेट के अकॉर्डिंग उन्हें काम करना होता है। जनरली दीज प्लान्स आर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एज फॉर 1 year. फॉर एग्जाम्पल, मंथली और क्वार्टरली प्रोडक्शन प्लान आर मेड फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनुअल प्रोडक्शन। अब अगर हमारा टारगेट है कि हमें एनुअली से एग्जांपल 12,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, सो एनुअली अगर 12,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है तो मंथली 1,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना होगा। सो मंथली एक हम प्लानिंग बनाएंगे जैसे हमारा बजट 1,000 यूनिट्स बना पाए। सेम अब आपको 12th का एग्ज़ाम देना है, सो आप 12th के नंबर ऑफ़ चैप्टर्स देखोगे कि अकाउंट्स में आपको से 13 चैप्टर्स हैं, और 13 चैप्टर्स आपको 10 मंथ्स में कंप्लीट करने हैं, क्योंकि बाकी के 2 मंथ्स रिवीजन होगा। सो आपको पर मंथ 1.3 चैप्टर पूरा करना है। ठीक है, सो ऐसे एक प्लानिंग बनाई जाती है और उस पर काम किया जाता है। दीज प्लान्स आर मेड बाय डिपार्टमेंटल हेड्स। ये प्लानिंग डिपार्टमेंटल हेड बनाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्लान बिकम ईजी। इस प्लान का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो ईजी हो जाता है। वर्कर्स को नेसेसरी डिस्कशन करने के बाद एम्प्लॉयज़ को बताया जाता है उन्हें क्या करना है। सो दीज प्लान्स आर रिलेटेड विथ रूटीन वर्क। अंडरलाइन कर दोगे, रूटीन वर्क। ये जो रूटीन वर्क होगा उसके रिलेटेड होगा ये। ऑपरेशनल प्लान इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू टैक्टिकल प्लान। ये भी अंडरलाइन कर लो, ये आपको 1 मार्क में या MCQ में आ सकता है। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 5, सिंगल यूज प्लान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
ध्यान से सुनना। सिंगल यूज़ प्लान मीन्स ऐसी प्लानिंग होती है जो एक बार यूज़ होती है, उसके बाद कभी रिपीट नहीं होती है। दैट इज़ कॉल्ड सिंगल यूज़ प्लान। अ यूजफुल प्लान इज़ प्रिपेयर्ड फॉर अचीवमेंट ऑफ स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स। अंडरलाइन कर दोगे, स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स। दिस प्लान इज़ मेड फॉर स्पेशल एक्टिविटीज़। वन टाइम प्लान इज़ अप्लाइड टू दोज एक्टिविटीज़ विच डू नॉट रिपीट। ये वन टाइम प्लानिंग है, ये कभी रिपीट नहीं होगी, एक ही बार होगी, एक ही बार इम्प्लीमेंट होगी और उसके बाद उसका रिपीटेशन पॉसिबल नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर द एक्टिविटीज़ लाइक शिप मेकिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, पैकेजिंग, प्रिंटिंग एक्सेट्रा, दिस प्लान इज़ इम्पॉर्टेंट प्लान। नाउ ये जो प्लानिंग है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ एक बार होती है, इसका रिपीटेशन नहीं होता है। जब किसी कंपनी को शिप बनाना होता है तो वो ये प्लानिंग करते हैं। सेम जब हमें घर का कंस्ट्रक्शन करना होता है तो हम एक बार प्लानिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाते हैं और फिर उस घर को 25 से 30 साल 50 साल यूज़ करते हैं। ये प्लानिंग हम हर रोज़ नहीं करते, हर महीने नहीं करते या हर साल अपना घर नया नहीं बनवाते। सो ये वन टाइम प्लानिंग है, सिंगल यूज़ प्लान। सेम आर्मी भी इसका यूज़ करती है। सिंगल यूज़ प्लान मीन्स आर्मी को कहीं पर कोई ऑपरेशन करना होता है, कुछ अटैक करना होता है तो वो एक सिंगल यूज़ प्लान करते हैं, वो डे चूज़ करते हैं, वहाँ पर वो ऑपरेशन करते हैं और वापस आ जाते हैं। उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि उसे वो रोज़ रिपीट करने जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो दीज आर सिंगल यूज़ प्लान जो एक बार ही होते हैं। नाउ आइए इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट देखते हैं, कंटीजेंसी प्लान। बिजनेस यूनिट हैज़ टू कोऑर्डिनेट विथ चेंजिंग सिचुएशन। हमें अपनी चेंजिंग सिचुएशंस के साथ कोऑर्डिनेट करते रहना पड़ता है। Business environment is also keep on changing due to political, economical, social और natural factors। जो हमारा business environment है वो change हो जाएगा due to political, economical, social और natural factors। Political means अगर इलेक्शन हो जाती है और न्यू पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं तो वो अपनी पॉलिसीज़ चेंज कर देती हैं, या कभी डीमोनेटाइजेशन आ गया, जीएसटी आ गया। सो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो प्लानिंग होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, वो चेंज हो जाता है। या फिर नेचुरल फैक्टर्स जो होते हैं, जैसे कोई कंटीजेंसी आ गई, कोई प्रॉब्लम हो गया, बारिश बहुत हो गई, फायर एक्सीडेंट हो गया, कोरोना का प्रॉब्लम हो गया, ऐसे कोई फैक्टर्स हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, हमारे हाथ में नहीं हैं, तो हमारे पास एक कंटीजेंसी प्लान होना चाहिए। Due to these reasons, if changes are to be made in original plan or a new plan is made, it is known as contingency plan। अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से हमें ओरिजिनल प्लान में चेंजेस कर कर कोई न्यू प्लानिंग करनी होती है तो वो यहाँ पर की जाती है और उस न्यू प्लानिंग को कंटीजेंसी प्लान कहा जाता है। सो ये था पॉइंट नंबर 6। अब यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया जिसमें हमने टाइप्स ऑफ प्लानिंग सीखी। सो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ प्लानिंग। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ।